हाँ बेटा। मैं 5 साल से पहले लाश मार लेता एक अलंगी। मैं पटना से आई हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ उठने लगा है। अभी थोड़ा थोड़ा हाथ उठने लगा। हाँ। पटना शैली बड़ू। हाँ। कब से पैरालाइज मरले बता रहे? 5 साल से। का सच्ची बोला तड़ू? यस। झूठ तो नहीं क्यों बोला? नहीं। देखो यहाँ पर जो झूठ बोलेगा ना उसके अंदर कीड़ा पड़ेगा। झूठ नहीं बोल रहे हैं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हाँ। क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं माफ कर सकता है। आप समझे कि नहीं? यस। कभी भी झूठ नहीं। तू सच बोलता रू? यस। हाथ उठा के दिखा हुआ कितना उठाता हुआ? तालियां उठाओ एक बार, उठाओ 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 उठाओ। हालेलुया हालेलुया। सुनो, पहले कितना हाथ उठता था? पहले नहीं। हाँ? ऐसे रहता था। ऐसे रहता था। हाँ। अभी उठ पा रहा है? हाँ। और एक बार चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर, उठाओ उठाओ चेक कर। हालेलुया। मेरे पातला और हाथ पहले इतना रह लो, अब हैंग उठाता है। हाँ। सुनो मेरे तरफ वहीं हाथ कर। सुन बस उतर, ऐसा कर ऐसा कर, अच्छा सर ऐसा कर कर कर। हाँ मतलब ये हाथ टेढ़ा है तेरा, यही नो हाथ टेढ़ा है। मैं जैसा करूँगा वैसा करना। आंखें बंद कर। प्रभु इस पर रहम कर दे, इसके हाथ सीधे होने में मदद कर प्रभु। जीसस जीसस। हर एक बुरे आत्मा इसके परिवार से, इसके घर से निकल जाए। अब देख बेटा, ऐसे हाथ कर, मेरे तब देख, मेरा हाथ करता, मेरा हाथ कर। मैंने अपने हाथ को, सुन इधर, मैंने अपना हाथ को सीधा करना शुरू कर दिया। तू कर 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 कर, ऐसा कर। अरे मेरे को तब देखते रह देखते रह देखते रह देखते रह, सीधा कर। हालेलुया। खुदा बंदे छू लेना, जिंदगी बदल देना। खुदा बंदे छू लेना, जिंदगी बदल देता है। सुनो सुनो, देखो एक हाथ कितना खुल गया। देख देख देख, नीचे कर नीचे कर नीचे कर 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 कर। फिर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, फिर ऐसा कर फ्री, फिर ऐसा कर। जीसस। अब तेरा हाथ या ये मुट्ठी क्या बोल रही है? माइक लगा रहे लड़की? लगा। ये पंजाब नहीं काम कर रहा है। खुलता ही नहीं है। नहीं। और सुन सुन, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ दोनों हाथ से ताली बजा सकता। ये देखो कितने इसके हाथ देख रहे हैं। ऐसा कर हाथ, ऐसे कितने देख रहे हैं? मैं तेरा हाथ के लिए दुआ करता हूँ बेटा। देखो इतना, अभी इसका हाथ कैसा था कितने लोग देखे? वाकई में देखो। रुक, पहले मैं तेरा हाथ को उंगली वाला प्रार्थना करना है। उंगली खुलता नहीं है? खुलता नहीं है? चिंता मत कर। इसके हाथ खोलने में परमेश्वर मदद करे। क्या कर इतना फोन आओ रे, इतना राती खा। कोई बात नहीं, अब सीधा खोल, एक उंगली खोल। क्या रहा बंदा? हालेलुया हालेलुया। जीसस लॉर्ड। इसका हाथ भी ऐसे काम करेगा। हालेलुया। कितने तालियां बजाना चाहेंगे? छू लेना खुदा बन तेरा छू लेना, जिंदगी बदल देता है। राजा तेरा छू लेना, तालियां यीशु के लिए जोर से। छू लेना। कर मोड़, फिर सीधा कर। साखा रहा मन, फिर मोड़। ಹೆಂಗಾರು ಅಲ್ಲಿ ಚಾತಡೆ ताली बजावल चाहते तो यही तरह बतिया तो ताली बजी। प्रार्थना करते हैं, ध्यान रहता कहीं और ही। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। जा कर। इससे पहले मेरी मम्मी संडे को आई थी, आपसे प्रेयर कराए। मैं हॉस्पिटल में डेंगू पॉजिटिव था 1 वीक।
इसका 1 वीक में पानी तक नहीं पी पा रहा था। ये हॉस्पिटल में आप हैं? हाँ। और आप मम्मी आई। देखो, अब देखो ये हॉस्पिटल में हैं। आपको क्या हो गया था? डेंगू पॉजिटिव था मैं। ओके। मैं मतलब एक ढक्कन पानी तक नहीं पी पा रहा था। हाँ। फिर मैं मम्मी को, यहाँ मम्मी आई, आप सबको मेरा फोटो, ये फोटो से प्रार्थना किया? हाँ, उससे प्रेयर की। फिर मैं गुजरात से यहाँ आया और खुद आपसे मिलने के लिए आया, ओह, बोलने के लिए। ये तो अद्भुत हुआ भाई। सब बड़े कम करेगा। इनकी गवाही आप लोग पूरे नहीं समझोगे। इसको खोलो बेटा। आप कौन है? ये दमाद हवन, तू सासू माँ हो। देखो हॉस्पिटल में भर्ती रहनी है, तो हम बीएफए के दिन कहमी कि हम जाए पापा जी के लगे, हम प्रार्थना कराए। हाँ। पर्ची लगवाए। हाँ। तो हम पर्ची बनवाले रही, हाथ के ले रही। हाँ। तो पर्ची हम पापा जी प्रार्थना कह के निकालत रही, तो हम मोबाइलों में फोटो देखी, तो मोबाइलों पर हाथ में धो हम मोबाइल पर प्रार्थना करूँ। हाँ। तो हमारा दामाद बिहान भला से वजह से हॉस्पिटल से छुटकारा हो गए, तो कहमी कि हम गवाही देव जाए। तो देख लो भाई साहब, ये होता है भरोसा और विश्वास। कहाँ से आइल बड़ू? हम बिसामरापुर सीवान जिला से आइल बने। आप कहाँ से? देवरिया यूपी। देवरिया ऊपी। तो अभी आप ठीक है? पक्की बात है? एकदम ठीक है सर। अभी आया यहाँ, अच्छा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मतलब आने का स्थिति में मैं नहीं था ट्रेन में, लेकिन आपका प्रे करने के बाद मेरे को डॉक्टर डिस्चार्ज किया। मेरा सारा रिपोर्ट ओके आया। मैंने कल ब्लड टेस्ट भी कराया। हाँ। जो मेरा प्लेटनेस 86,000 था, वो 3.5 लाख से ऊपर हो गया नाम से। सुनो, ये जीता जागता कैसे हॉस्पिटल में मैं सोया हुआ था, और इनके सास है, ये फोटो सिर्फ लेकर मेरे पास आई थी बीफे की मीटिंग में, और मैंने फोटो पर हाथ रख के प्रार्थना किया। और जब मैं प्रार्थना किया, यहाँ से घर गई, उसके दूसरे दिन ये ठीक हुए, बाहर आए, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के घर भी आ गए। अभी कह रहे हैं मैं पूरे स्वस्थ हूँ, और चेक भी कराया तो नॉर्मल आया। ताली बजाइए इसी के लिए जोर से। कितने लोग गवाही सुन के आना काम होने वाला है? मेन चाहते हो जाए? यस, हो जाएगा। आपको अभिषेक कराना है, चाहते हो जाए? पूरे लोगों को अभिषेक आज हो जाएगा। आमीन। जाओ खुद। यस मेरा बड़े बड़े जी पापा जी, इस बहन के नाम शोभा है। ये बहन सिवान से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 3 साल शादी का हो गया था, कोई बच्चे के आशीष नहीं था। इनके घर वाले इनके बहुत काफ़ी ताना मार रहे थे। ये बहन बहुत परेशान थी, काफ़ी दवाइयाँ भी कराई, ठीक नहीं हो पा रही थी, और बच्चे के आशीष नहीं मिल रहा था। आप जो महीने के लास्ट शुक्रवार को फ्री प्रार्थना करते हैं, ये बहन आई, उस प्रार्थना में आकर के आपसे प्रार्थना कराई। इस समय बेटी के साथ ब्लेस हो चुकी है। ये कौन है? ये कौन है? सासू माँ। हाँ? सासू माँ। सासू माँ पक्का बात बताएगी। एने लगा माइक। तू सास हो? कहो गरलो 3 साल। 3 साल शादी को बोलो त तारा बहू के लगे कोनो बात ना कितना जगह गईनी कहीं ना भइल। हाँ। आ जानी गईनी तो प्रार्थना करनी तो हमर पोती भइली। आ भाई परदार ताना मारते रहे कि तारा कहियो बाले बच्चा ना होई। ताना मारत रहो, कोई बाल बच्चा ना होए। पूत के मुंह ना देखबू। अभियो मारल जो हमरा बेटी तो भइल भी है कहल। ओके हां, ओके। बेटी भइल भी, हमरा के पोता आगे साल दी। हां, खुशी मनाई फेर। बनाओ तनियो। सिरजाना रचो तनियो। सुनो, देने वाला तो परमेश्वर है ना। कौन देगा बताओ? हम तो दुआ करने वाले लोग हैं। देने वाला कौन है बताओ? परमेश्वर बानी। कहाँ गांव बता है? सिवान जिला। तोरो सिवाना जिला गांव बा। हाँ। ती तारा पतोही के शादी के 3 साल हो गए। तू अपना बेटा का नाम बताओ। सूरज नाम हो। हाँ? सूरज राम। सूरज राम। आ तहार पति का क्या नाम हो? मनोज राम। ओके ओके, पक्की बात है। 3 साल के बाद थोड़ा मुँह मत दिखाओ। ए भाई का नहीं खेनो लिया दिले। कुछ लोगों का डाउट लगा तो कोई यही तरह नहीं ना गवाही लिया जाए। देखो 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 देखो, तालियां तो बजा दो। ए बच्चा देखो 3 साल के बाद करिए कि पड़ोसी लोग ताना मारते थे कि तू बच्चा का मुंह कभी नहीं देखोगे। करिए कि जब हमने
यहाँ लेकर आया, आपसे प्रार्थना कराया और प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने बेटी का आशीष दिया, तो तालियां तो कस के बजना चाहिए ना। हालेलुया। अब बेटी मिल गई, अब अगले साल बेटा चाहिए। 1 साल और ही रुक जा, इतना जल्दी न करो। हमने पोता दे आँ? हमारे एगो बेटा बड़ा लोग ताना मारता की तरह तोरो लोग एक ही पोते बेटा ना, हाँ, बने? एक एगो पतो बारी एगो बेटा बड़ा तो लोग एक बेटा हाँ और दूसरा बेटा नहीं खन लो। हाँ एगो बेटी बारी एगो बेटा चिंता मत कर, तोर पतो ही कब की बार जुड़वा बेटा होई। हालेलुया। जोड़िए मांगता ही बारी जुड़वा मगते ही है। हालेलुया। चलो मिल जाएगा वैसा। देखो जोड़िए मांगता है कि हम नहीं के बेला ही सुन दी हमरा के जोड़िए एक पापा बार दे दी जुड़वा की भाई साहब, टेंशन खत्म। कोई बात नहीं, चलो इस बेटी के लिए हम दुआ करेंगे। अपने हाथ बढ़ाओ और हम प्रार्थना करते हैं अगले साल ई का हो छे ना। अरे तो हेतना बड़का लड़का बोलते हेतने में भूलिया दले कहत ये पोता होई तब दे। आप कौन होई कौन चीज? पोता होई तरह के अच्छा खुश करे पोता होई मांगी, आई हाँ। कौन चीज बोले वाला पोतनी? पोता नहीं होई पोतनी से खुश नहीं कहे कर, पोता मिली तब खुश होई। कितना तो पोतनी भली भी तो आधा किलो ले ली बड़ुआ, पोता हो जाए तो 1 किलो लिए। लियाम ना ए से बेसी लियाम पोता होई तो सुनो कितने अद्भुत आई गवाहियाँ तो हैं। मियाज खराब रहा तो मोसरक में 20,000 रुपया लगल, इन्फेक्शन हो गरल का खराब रहता? इन्फेक्शन हो गरल 20,000 रुपया लगल, शीशा में भर्ती रही है। मियाज खराब रहता? हाँ 4 दिन मोसरक भर्ती लेके रहनी। तब मैंने तबीयत खराब रहता है। हाँ इतने का मियाज खराब रहता है। इन्फेक्शन मियाज खराब मतलब हम लोग जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो कहते हैं मियाज खराब बयाज, है ना। यही कहती है कि अगर मियाज है यही तो जी को लेके कि मियाज खराब हो गई रहा। कोई बात नहीं, परमेश्वर आज के बाद ये बीमार ना हो, सुरक्षित रहे, तेरे महिमा करे। ताली बजा, खुशी मनाओ, झूमना जिला जाया अलगंज से हाँ। 1 साल से ये सोच रहे थे विदेश जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। विदेश जाने के सोच रहे थे लेकिन नहीं जा पा। जी जब ये यहाँ आए, आने के बाद पापा जी आपसे लेहंड प्रार्थना करा करके ये विदेश गए। विदेश से ये वापस जब आए हैं तो एक गवाही देने के लिए आए। मतलब प्रार्थना भल साल भर रुका था, साल के बाद थोड़ा लाफा हो गया तो फिर वापस आ गया, फिर तू के दूसरा हो? चांस लगाया। तू माई हो मम्मी तो बेटा पहले नंबर तो विदेश ना जा पात रहे हैं। अइलू प्रार्थना भइल तो रास्ता खुल गई, विदेश चल गए। 1 साल कमैले हैं तो कोनो लफड़ा हो गए तो चल गए। आ फिर गइले हैं तो मतलब है कि घाव हो गइले 2 महीना में चल आइल बा। ओके कहाँ से आइल बड़ू तू? हम सेमरा बाजार से डुमरिया। ओके 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 तो 1 साल हो कि ना? हाँ कुछ कमाई नहीं कुछ कमैलो मायू के दिलो हो? जी, सब तो माइए बाप के दिया ला। पक्का तू धन के बड़ो तो तोरा का दिले पैसा पूरा दे दिले। अब का चाहते रे फिर प्रार्थना कदी चल जा? हाँ फिर चल जा ये प्रार्थना आ फिर तोरा का पैसा दे हाँ फिर दिले तो हमरा के लिए ले पैसा ले आई बनी रहो कि गवाही देता तो दे कितना ले बड़ी। अब लो ये बबू है देखो, सुनो लोगों का लगता होगा इतना पैसा आता है, इतना पैसा, देखो दुआ करना तीजा पकड़ रहे, इतना बड़ा काम हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम नहीं भी दोगे तो भी मैं दुआ करूंगा, लेकिन लोगों का नज़रिया में थोड़ा सा वो है, लोगों को लगता है कि इतना ना पैसा होत हुई, यहाँ पर मीटिंग चलाने में मुश्किल हो जाता है, भाई इतना खर्च है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? लेकिन मेरा परमेश्वर बरकत देने वाला है। आज मैं दुआ करता हूँ फिर जाएगा तू। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ये फिर विदेश जाए और बहुत सारे पैसा कमाए, अपने माँ बाप को गरीबी को ख़त्म कर सके, यीशु के नाम में आमीन। है ये गोपालगंज की रहने वाली है। इनकी गवाह ये है, इनके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता था और जब आपसे स्पेशली मिलकर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कराई, आज इनका बच्चे को पढ़ने में मन लग चुका है यीशु के नाम से। ओके बहुत अच्छा। और दूसरी गवाह ये हाँ। है, जब इनके बच्चा स्कूल जाता था और साइकिल चलाता था तो इनको उसको लगता था कि मेरे साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ है, और उसके लिए भी आपसे प्रार्थना कराई और बता रही हैं कि आज मेरा बच्चा उससे भी आजाद हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। ओके ओके बहुत अच्छा। अगले दूसरे बहन के नाम दिव्या है। ये बहन
नेपाल से आई हुई है गवाही देने के लिए। नेपाल से? जी। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे कि इनके पेट में पत्थरी हो गया था, काफ़ी इलाजें कराए, ठीक नहीं हो पा रही थी। ये बहन बता रही कि 1-1.5 साल हालेलुया। ये बहन बता रही कि 1.5 साल पहले यहाँ पे आकर के आपसे मिल के प्रार्थना करा करके गई। ये बहन पत्थरी के बीमारी से छुटकारा पा चुकी है। अब ये बहन बता रही है मेरे पेट में कहीं दर्द नहीं हो रहा है, मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी हूँ। क्या हुआ था बेटा, बताओ फिर से। मेरे पेट में 1.5 साल पहले पत्थरी। सब बॉर्डर है? बहुआर बॉर्डर। अच्छा। तो वहाँ जैसे हमारे पेट में पत्थरी रहे तो हम दवाई करावत रहनी, सही नहीं होत रहे। तो डॉक्टर से हम पूछनी आखिर में इतना दवाई करावत नहीं, काहे सही नहीं होता। लगभग 3-4 हज़ार के दवाई करा भइल नहीं, सही नहीं होता। तो वो कहना सब कि जा तोरे पेट में पत्थरी बा, तू चेक करावा। तो हम लगनी रोवे, लगनी प्रार्थना करे, कहनी हे प्रभु हमारे पास पैसा नहीं बा, हम कैसे जाए दवाई करावे, ऑपरेशन के बोल दिए सब, हम का करब का नहीं। तो हम मोबाइल में हम देखनी यहाँ के चर्च के वीडियो, तो हम प्रार्थना करे लगनी कि हे प्रभु हमारे मन में अगुवाई दी, हमारे हस्बैंड के भी उत्साहित करी कि हमके लेके जाएं, हम वहाँ जाएं, अच्छा हो जाएं। यहाँ हम 1 साल पहले नहीं आपसे ले हैंड प्रार्थना करौनी, आज हम आज़ाद बनी यीशु मसीह के नाम में। ओह, तालियां यीशु के लिए बजा दे जोर से। ओके, जाओ जाओ, आनंदित रहो, इधर आओ। परमेश्वर तेरे घर में एक और खुशखबरी देगा। तेरे का नया काम होगा और तू पैसे वाला हो जाएगी। अकेले मत खा लेना। जैसे आई हुई है, इनके जीवन में एक गवाही है। ये बहन बता रही कि 1 साल से दिनाई हो गया था और काफ़ी इलाजें कराई, दिनाई से छुटकारा नहीं पा रही थी। जब ये बहन यहाँ पे आई, आपसे मिलके प्रार्थना करा करके गई, ये बहन दिनाई के बीमारी से आज़ाद हो चुकी है। ओके, चलो बड़े बड़े गवाहियाँ दे दो बेटा फटाफट, इतने लोगों को गवाही तो हम लेते वाली है। ये बता रहे हैं इनकी गवाही ये है कि 14 साल हो गए थे इनके शादी का और कोई भी बच्चे का आशीष नहीं था। आप जब बेदी से प्रार्थना किए और उस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, आज ये 4 माह की प्रेग्नेंट है यीशु के नाम से। क्या बोल रही है? इधर देखो, माइक दे, माइक दे, माइक दे। क्या हुआ था बेटा? इधर देखो, घूमो घूमो। पति कहाँ है? उम्र देखो भाई साहब, देखो सब 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 देखो। आनंद का दिन है आज। बोलो क्या दिन है? आनंद का। आज 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 लोग त्यौहार भी मनाते हैं। कौन सा त्यौहार आता है? धनतेरस मनाते हैं कि नहीं? हाँ, तो आज खुश हो रही हो लोग। बात भी कर बारे में बताए। हाँ, तो तहर शादी के 14 साल हो गए ना, 15 साल हो गए। 15 साल। आप देख सकते हैं ये पति पत्नी है, शादी को 15 साल हो गया, कोई बाल बच्चा नहीं जी ना। और जब आपने आए प्रार्थना करवाए, अभी आपकी पत्नी 4 महीने से प्रेग्नेंट है जी। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? 4.5 महीना। अब नवादा मैंने को में बोलो तो नहीं। 4.5 महीना के। पक्की बात है? पक्की बात। पक्की बात है। कितने साल के बाद? 15 साल के बाद ना, 14 साल के बाद। ये 15 महीना का 4 महीना का प्रेग्नेंट है। मैंने वह बतिया कहता नहीं, मैंने शादी का 15 साल हो गई। हाँ। बाल बच्चा एको निकल सो, प्रार्थना करोला बड़ा, तब अभी 4.5 महीने का बच्चा बा। हाँ बा। पक्का? पक्का। कहाँ से आइल बड़ो? छपरा जिला से, जयपुर से। तो अब तो मिठाई बटवे करी। मिठाई बटवा कि नहीं? बटाई। देखो, इस दुनिया में जिसके पास बच्चे नहीं है, उस बुराइयों को सुने होंगे। कितने लोग तो अपने बच्चों को चुरवा लिए होंगे कि मुंह न देखे। सही है कि नहीं? कितने लोग अपने बच्चों को छुपा लेते होंगे। सवेरे निकला तो इन्होंने तो कहते हैं जल्दी लिखवाओ रे, जगह दे तो यो लड़का खराबे हो जाए। ऐसे बोलते हैं, कहते हैं कुलछनी का मुंह नहीं देखल जा, है ना? बाजी बोलते बोलते कि नहीं? लेकिन अगर किसी के घर में भी ऐसा कंडीशन है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि किसी भी बहन को बेटी को ऐसे प्रॉब्लम है, एक बार मेरे से दुआ कराओ। बस एक बार यहाँ लेकर आना, प्रार्थना मैं करूँगा। सच कहता हूँ, रिजल्ट आपके सामने आएगा। आमीन। समझ रहे कि नहीं? मेरे पास गिफ्ट है, वरदान है कि मैं दुआ करूँगा और परमेश्वर सुनेगा। ये लाखों में हजारों में एक आदमी को गिफ्ट मिलता है।
और जिसको मिलता है वो जब किसी को दे दे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? हर एक व्यक्ति को नहीं मिल सकता। मेरे घर में 5 भाई, पांचों नहीं पा सकते। 5 भाई हैं हम लोग, पांचों का अलग अलग काम है। गिफ्ट मुझे मिला है और मेरा भाई छीनना भी चाहेंगे तो नहीं छीन पाएंगे। समझे कि नहीं? लेकिन अगर मैं उनके लिए दुआ करूं प्रभु इनको बढ़ाए तो बढ़ाएगा। आमीन। 14-15 साल के बाद परमेश्वर ने इनको बच्चे का सी दिया तो तालियां तो कस के बजना चाहिए कि नहीं? आप खुश हैं जी? बच्चा आ जाएगा। ठीक है, अगले का भाई हम सुनेंगे। ताली बजाओ यीशु के लिए। जाओ, खुशखबरी परमेश्वर, मैं इस बेटी के लिए दुआ करता हूँ। ये बच्चा स्वस्थ रहेगा, इसके पेट में बच्चा का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जब ये गवाही लेकर आएगी हम सब झूमेंगे, तेरे महिमा करेंगे यीशु के नाम में। आमीन। जाओ जाओ। बहुत क्या बीमारी ठीक हुआ? बोलो। वो तबीयत खराब है, हमारा लड़की है ना, उसको 20 साल से सब तबीयत खराब है, शैतानी हरकत है, अभी ठीक हो गया है। 20 साल से बेटी को शैतानी हरकत था, अभी ठीक हो गई है। ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमरा देह में बहुत ही दर्द है, नसीब बुखार 5 साल से ऐसे होता टे। कितनी रुपया लगाया, अच्छा नहीं की हो रहा। हाँ। ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। डॉक्टर जी, हम आपसे प्रार्थना कराए थे अपने हस्बैंड के लिए दुबई जाने के लिए, तो चले गए। दुबई चले गए? हाँ, चले गए। ओके, गुड। एक बार और प्रार्थना कराए थे लड़का के लिए, तो लड़का मतलब प्रेग्नेंट थे 3.5 महीने का, लेकिन खराब हो गया। उसी टाइम से हम बीमार हैं। परमेश्वर ने तुम्हें आजाद कर। ओके, नेक्स्ट, दूसरा। पापा जी करेज के दर्द ठीक हो गल बाटे अब। करेज के दर्द ठीक हो गल बाटे अब। का कहती है? सीना में दर्द था, ठीक हो चुका। कान सुना। करेज के? हाँ। तोरा करेजवा में दर्द रहलो? हाँ, करेज में दर्द। करेज में मतलब सीने के अंदर दर्द था, हाँ, सांस फूलता था। हाँ, तो ठीक हो गया। तालियां बजाओ यीशु के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट। हाँ, आगे बढ़ते जा। ये लड़की हमारा है। ओके, इसी का लड़की, आगे बढ़। 6 महीना से हमारी बेटी एकदम बुराई आत्मा से हैरान रही है। यहाँ ले आराम बाटे, अब थोड़ा थोड़ा फेनू ये बेटी है। हाँ, फिर एक बुरा आत्मा पकड़ ले रहा। हाँ। प्रार्थना कर ले तो ठीक भी है। हाँ, ठीक है बाकी फिर थोड़ा थोड़ा थी। ओके, आप सही रहेगी, प्रभु ब्लेस करे। ओके, गवाही लेने को बोला। कुशवाहा जी का बुद्धि काम नहीं करता। मैं बोला गवाही बड़े बड़े आराम हो गया। ओके, नेक्स्ट। हाँ, पतो ही के तबीयत खराब रहे तो ले गई प्रार्थना कर ली। दो में बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते। हाँ, सांस फूलत रहा तो ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़, आगे बढ़ बस। पापा जी, मेरा यह गवाही है कि बहुत मुझे आने जाने में दिक्कत हो रही। ट्रेन से आ रहे थे को शनिवार को। हाँ। तो जो है कि ट्रेन जो है कि 7 घंटा लेट था। हाँ। तो मैं परमेश्वर से दुआ मांगा, प्रार्थना किया, तो मुझे गाड़ी ले लिए। जी सर। कौन सा गाड़ी ले लिए? वो जो है TVS है। प्रार्थना कराए, TVS गाड़ी हो गया। बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट। हाँ, शुगर का हेपेटाइटिस B का शिकायत था, तो शुगर हो गया था आपको? जी, हेपेटाइटिस B का शिकायत। ओके, तो अभी रिपोर्ट में ठीक है। तो प्रार्थना करा के गए तो रिपोर्ट निकलवाए, रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। ओ देखो, गवाही के साथ, रिपोर्ट के साथ। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ गाँव? छपरा जिला का। छपरा जिला जी। बहुत बड़ी गवाही। तालियां बजाओ यीशु के लिए। ओके, हाँ। हेपेटाइटिस B था 1,53,000, अभी 1200 पर आ गया है। लीवर में सूजन हो गया था, ये भी खत्म हो गया है। बहुत अद्भुत, अद्भुत। हेलो, हमारा बाबू के बुखार लागत डेंटिस्ट के लीवर बढ़ गया तो दवाई करा तो नहीं ना ठीक होता। प्रार्थना अगले संडे करवाई नहीं तो अच्छा हो गया, बुखार टूट गया। बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट, दूसरा। हमारा बाबू के जैंडिस रहे या झटका के बीमारी रहा, लीवर बढ़ गया, सही हो गया, लेकिन आँख से नहीं के दिखाई दे। आँख से नहीं के दिखाई दे। ओके, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओके। हमारे लड़कों को पुलिस और 2-4 आदमी मिलकर फंसा दिए थे, मुकदमा हो गया था, बेल नहीं हो रहा था। यहाँ आए, प्रार्थना कराए, आपसे बेल हो गया। बेटा जेल चला गया था, जिसको बेल नहीं मिल रहा था, आपने बेटे के लिए प्रार्थना जेल नहीं गया था। अच्छा, इधर ही था, जमानत नहीं, केस हो गया था, जमानत नहीं हो पा रहा था। प्रार्थना करा कर गए तो जमानत हो। ओ, बहुत बड़ी गवाही। हालेलुया। पापा जी, मेरे गर्दन में गिल्लेट हो गया था, वो प्रार्थना स्पेशल करा के गए, वो गिल्लेट भी ठीक हो गया और मेरा पैसा जो फंसा हुआ था वो मिल गया। कौर पे फंसा रहा? 7 लाख रुपया। अरे बाप रे, 7 लाख मिल गई? हाँ, 7 लाख मिल गया सर। का कोयलो पैसो? जैसे हम दुकान चलाते हैं, मेरा जनसेवा केंद्र है। अच्छा, उसी में फंसा हुआ था मेरा पैसा। नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। अब प्रार्थना करके गए तो मिल गया? मिल गया, परसों ही मिला है मेरा पैसा पूरा। अरे खुशखबरी है भाई साहब। जाओ, लेकिन नासा सना न करे लो, नासा सना करिए। नासा नहीं करते हैं,
और पापा जी एक और मेरा उसमें कराए थे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दे दिए, रिजल्ट का इंतजार है। चाहिए रिजल्ट? एकदम चाहिए। पक्का? पक्का। मिल के जाऊँ मुझसे, जय गले लगा लेता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। मेरे प्रभु इसका पूरे जीवन बदल जाए और जिस काम का सोच रहे हैं यहाँ जाने के बाद 3 दिन के अंदर खुशखबरी मिल जाए। आमीन। जा ब्लेस हो जाएगा तू। ओके। कैंसर हो गया, मेम्स में जाना है तो कहते डॉक्टर जी खाते रहे ऑपरेशन होता, तो साल भर से दर्द है। मतलब तुमको कैंसर हो गया है? हाँ कैंसर हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा है ना। ओके चलो मैं प्रार्थना कर। परस तनी ना आए बाकी आ गइल बानी, पर्सनल पर्ची कटवानी 7 महीना पति पति कहाँ बना है? पानी होने बगल में बैठे। ये पति हो एक जल्दी आओ ऊपर, बुलाओ आज उनको क्लास लगाते हैं आज से बाद। पापा जी मेरे पति दुबई में रहते हैं, उनका जो एक टीबी का बीमारी हो गया था, मैं प्रार्थना कराया आपसे तो चले गए दुबई। और उसका चक्कर आ रहा था, 2 दिन काम पर नहीं गए, फिर ले हैंड प्रार्थना कराया तो उसका चक्कर आना ठीक हो। कमर में या पैरों में दर्द 6 दिन से था बहुत ज़्यादा। आज कब रिसीव प्रार्थना रिसीव किया भी ठीक है। ओके जाओ जाओ। दिमाग हो जाता है बस, खाली वही नजर आता है, खाली दूरिया नजर आवेला। हाँ कभी कभी पूरा कामे ना करला दिमागवा ए बार काम करता है अभी तो ठीक बा। ठीक बा। आ कब कब दिमाग ना काम करेला? वो जैसे 15 दिन 1 महीना और बीच में सब सही रहेगा। ओके ओके ओके। कितने के दारू पी जाते हो? वही 50 से 60 रुपया। कहाँ घर बा? सिवान जिला। सिवान में तो 50 रुपये कौन दारू मिले ना? बाहर में। अच्छा बाहर में पियो तो सिवान में नहीं ना पियो ना? तो देखा रिकॉर्ड हो तब बिहार में बटलो बड़ो हमें लगे ना मिलेला। हाँ खाली तारी मिलेला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कबो पैसा ना भेजनी बाकी अब दोसर के पै के गिर गए रहनी शराब तो दोसर के पॉकेट में से मोबाइल पैसा निकाल के हमरा खाता पर 4000 रुपया ला कबो ना हमरा के पैसा भेजे नहीं। ओके ओके चलो मैं प्रार्थना करूंगा, सब बलहा ले ले। ना बनी भाई पड़ता हमरा के अलग कर देले बा। वो पूछता नहीं, जितना पूछना उतना बताओ। पिए ले कि ना पिए ले? ई पिए नहीं, हमनी ना पिए नहीं सब। ते ना पिए ले? हमनी ना, हम बीड़ी बड़ी कुछ ना पिए नहीं, ये कि नाशा करनी। पिए ले तो तुमसे झगड़ा करे ले? झगड़ा ना करनी, पैसा कौड़ी ना देवे नहीं, हम झगड़ा ना करने वाला पैसा कौड़ी ना दे। ना पैसा बात ना दे। दोनों बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, दोनों पति पत्नी बैठ जाओ, बैठ जाओ एक साथ बैठो। देखो बजा घर वो हो तो रही है एक लगे बैठो सु। हाँ सही से बैठ जाओ बेटा, सही से। ओके सब बोला हाँ ले लो या सुनो। दारू पीना ये और ये सबसे बड़ा हानिकारक है। मैंने अपने आंखों से पहले लोग दारू पीते। मैं अपने गांव की एक गवाही बताता हूँ। मेरे गांव में एक लड़का था, वो दारू इतना पीता था उसका लीवर खराब हो गया, उसकी किडनियां खराब हो गई। वो बाहर से घर आ गया। घर आने के बाद वो बीमार हुआ, हॉस्पिटल गया। और उसका सबसे बड़ी पहचान क्या है कि दारू पीने वाला को जब वो बीमार हो रहे तो सबसे पहले उनको पेट निकलना शुरू हो जा रहा है। पेट से ही रोग पैदा हो रहा है। उसका पेट निकलना शुरू हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने रेफर कर दिया, दूसरे ने रेफर किया, तीसरे ने रेफर कर दिया। माँ बाप गरीब हैं। 40,000 रुपया उसने कहा कि ये कि बांधे रख के, ज़मीन गिरवी रख के 40,000 रुपया ले जाके उसने इलाज कराया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दारू पीने वाला वो चल रहा था, घूम रहा था, सब ठीक था, लेकिन उसका पेट फूलते जा रहा था। उसके पास इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं था कि वो इलाज कराए और उसको बचाए। एक दिन हम घर में बैठे थे, बात कर रहे थे, हम कहीं से आए थे तो बैठे हुए बात कर रहे थे। एक मेरा दोस्त था, उनकी माँ आई मेरे पास, उसने बोली ऐसे ऐसी बात है। वो मेरे पैर पकड़ कर रोने लगी। मैंने पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या परेशानी है? वो बोली कि मेरा बेटा मर जाएगा। मैंने बोला किस कारण? तो वो नशा करता है और नशा के कारण लीवर ख़राब हो गया है, किडनी ख़राब हो गई है, और मेरे पास पैसा भी नहीं है कि इलाज कराए। रात को 10 बज रहा था। मैंने कहा चिंता मत करो। वो जब रोई मुझे बहुत तरस आया। मैंने उसी समय निकला, अपना गाड़ी निकाला, एक और गाड़ी निकाला, दोनों गाड़ी निकाला। मैंने ले जाकर उसको गोरखपुर में दिखवाया।
शरीर के लिए इलाज ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए दवा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ दवा काम नहीं करता है वहाँ पर दुआ काम करता है। बोलो हमें। मैंने कहा चलो अगर इसको इलाज की ज़रूरत है तो दिखवा देते हैं। अपने गाड़ी में मैंने बैठा के उसको हॉस्पिटल लेकर गया, उसके लिए प्रेयर किया, उसको इलाज कराया। 50,000 रुपये मैंने अपने जेब से लगा दिया एक ही रात में, वो तो एक ही झटका में ख़त्म। उसका रिपोर्टवा निकलवाने में 20,000 ख़त्म। इतना ना जांच था। उसके बाद वो 12 घंटे का मौका लिए, 12 घंटा बीतने के बाद हम घर आए, प्रेयर में हो गए, प्रार्थना कर रहे थे, वो ठीक ठाक था। घर आया, पता नहीं फिर से कौन सा नशा शुरू कर दिया, 1 हफ्ते के बाद चला गया। कितने मेरे बात समझ रहे? क्या कर सकता है? पैसा पड़ा रहेगा, दौलत पड़ा रहेगा, लेकिन जाने वाले को तो जाना ही पड़ेगा। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति नशा ना करे, दारू ना पिए। मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कितने लोग दारू पीते हैं? कोई है दारू पीने? झूठ ना बोलो। कितने हैं दारू पीने वाला? थोड़ा खड़ा होकर दिखाएंगे जो दारू पीते हैं। जो पीता है सिर्फ वही जो दारू पीते, झूठ नहीं बोलना। कहाँ से आइल बड़ो? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से दारू पिए लो? हाँ। मोतिहारी जिला बिहार में न बा? हाँ बिहार में। उजू क्यों पिए लो? हाँ। ओके ओके ओके। और कौन दारू पीता? खड़े रहो, खड़े रहो, शर्म करके बर्बाद मत होको। सीमान से जी। तू पिए लो? कबो कबो पी लेनी है। कबो कबो तो जोहर कबो कबो काम करेला, रोज नहीं काम करी, एक बेर उगाइबो को दी। ओके। और कौन है ईमानदारी से निकल के मेरे पास आए? आप जो दारू पीता है बेटा जल्दी आजा, जल्दी आजा, फटाफट फटाफट। साजबाज पर बैठा रहो, बैठा। जो पीते हैं वही लोग, वही लोग, वही लोग। बस यहीं खड़ा करो, यहीं खड़ा करो, यहीं खड़ा करो, यहीं। हाँ। लाइन से खड़े हो जाओ। सफल हालेलुया। दे दो, शर्माओ मत, शर्माओ मत। महीना से प्रार्थना जो प्रभु में आए तो हमको। अब दारू नहीं पीते हैं? नहीं पीते हैं। बीड़ी सिगरेट नहीं करते? नहीं नशा। कोई बात नहीं, आप अपने स्थान पर बैठ जाओ। जो नशा करता है वो खड़ा रहे। 4 साल से करते हैं। 4 साल से? ओके, आगे बढ़। 10 साल। हाँ? 10 साल से। 1.5 साल से। आगे। पहले नशा 10 साल से करते थे, अब हम भी प्रार्थना पापा एक्सीलेंट कराएं तो हम भी छोड़ दिए थे इसीलिए। अब नशा छोड़ दिए हैं? प्रार्थना हुआ तब से छोड़ दिए? आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। बहुत अच्छे। हाँ। 12 साल से। 12 साल से। आगे बढ़ो। 17-18 साल से। हाँ। हम तो बहुत दिन से पीते हैं। तू तो पीते पीते तारा मुड़ी के बालों झड़ गए। कितना का पियल तू? कभी कभी दारू पीता था, अभी नहीं पी रहे हैं। अब ना पिया तड़ो। ओके। 6-7 साल से। ओके, आगे बढ़ते जाओ। बहुत छोटे से खाते हैं नशा। बहुत छोटे। आगे 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 बढ़ते जाओ। हम लड़काएं से पीते हैं। लड़काइए से पिए तड़ो? 5-6 साल से। 5-6 साल से। आगे 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 आगे। हाँ, मैं सब नाश कराइले, हमें परेशान करिले, और वो पवित्र आत्मा बाने। हम एक बाप है, 14 साल से बाने, 15वां साल चलता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पीते थे बहुत कम। ओके। हाँ। 5 साल से। 12 साल से। 10 साल। 8 साल से। 8-9 साल से। हम कब पीते हैं? 2-2.5 साल से। 7-8 साल से पिए। बस हो गया, रहने दो। ओके। खा लू? तब गुटखा खा लेते। कब कब गुटखा खा ले? पति देव वो खाला, बहु गुटखा सारा गुटखा खाला। वो खाला? हाँ। वो पियला? दारू ना पियला, खाली गुटके खाला। दारू छोड़ देले। खाली गुटखा खाला? हाँ, दारुआ छूट गए बा। ठीक है, कहती है। ओके। हम चाहते हैं छूट जाओ। छोड़ा चाहता हो? हाँ। सब। ओके ओके। अपना हाथ उठाओ। देखो कितने लोग छोड़बा के मेहरारू कहते मेहरारू छोड़ दे, लेकिन दारू ना छोड़े। करी तो ऐसा ना करे। नशा बुरा चीज़ है, जब आप करोगे तो मरोगे, कोई उसमें शक नहीं है। इसलिए अपने हाथ उठाओ और आज वादा करो कि हम कभी दोबारा दारू पर, बीड़ी पर, सिगरेट पर हाथ नहीं लगाएंगे। कितने बात समझ गए? बोलो नहीं लगाएंगे हैं? अच्छा, जब आप दारू छोड़,
जब दारू आप छोड़ोगे तो कितने हफ्ते परेशान करेगा? 2 हफ्ता तक। लेकिन आपको करना क्या होगा? उससे बचना होगा, क्योंकि जो चीज़ लत लग जाती है तो जल्दी छूटता नहीं है, तो उससे बचना होगा। उससे कैसे बचोगे? धीरे धीरे कहीं छोड़ो बाबू, एक बेर छोड़ेगा। दारू मिला था बिहार में? हाँ। अब जहाँ बैठा पड़ा यो बिहारे हो। हाँ। मैंने कहता पियो कहता नहीं खान दारू कौन मतलब मिलत कहाँ से बा फिर से? मैंने मिलत ना कुछ हो तो के तो तारा जब वैसा मतलब है नहीं। हाँ, अब ना मतलब रही, अब छोड़ देवे को बस। हाँ, तब समन में रखो तो मतलब है नहीं के तो का करेगा वैसे? जे पिए वो जानी। अब छोड़ देवे के बा। छोड़ देवे के बा पक्का? पक्का। ओके ओके, चलो मूड बना ले बड़ा, तो अब नशा छोड़ देना है। तो सुनो क्या करना है, पहले बात रखे हैं, व्रत रखे हैं। तो का छोड़ देला बड़ा, माना जब उपवास रहे तो का छोड़ देला? अब खाना पानी तम्बाकू दारू सब कुछ ना उपवास में छोड़ देला? उपवास में छोड़ देला। अब बाद में फिर खाए लगे? हाँ, बाद में खाए लगे। तो जब दारू ना पी ले लेकिन तम्बाकू खाए माने जब ले छोड़ देलो तो के तरह मन करेला? माने एथी खाने बेचैनी खाने मन रहा होला ना। हाँ। लेकिन तुम मनवा में का कहलो कि हम उपवास बनी आज ना के बाद दारू को देखे के बाद, तो वो जब बोले के बाद कि हम उपवास बनी। हाँ। दारू वाला से क्या कहे के बाद? दारू पिए का मन करे तो क्या कहबो? हम ना पिए, उपवास बनी। उपवास बनी क्या बोलोगे? जब भट्टी जहाँ गड़बड़ कोई लो तो हम तो ना दिखे, लेकिन प्रभु जी देखते नहीं। हाँ जी। है ना? हाँ जी। हमसे नहीं डरना है, किससे डरना है? नहीं, प्रभु जी से डरना है। हाँ, प्रभु जी से डरना है। ये सुनो, अभी याद आ गया। एक मेरा दोस्त था, उसने मेरे साथ ही प्रभु में आया, प्रभु को जाना, और जब हमसे दूर हुआ, दूर होने के बाद 6 महीने के बाद उसे जब मैंने मिला, तो जब मैं उसको घर जा रहा था, वो देखा कि वो क्या बोलते हैं उसको, सुध प्लस फारा मुंह में डाला। जैसे फार के मुंह में डाल रहा है तब तक मैं सामने खड़ा था। उसे कहा, मैंने कहा क्या हुआ? ऐसे कर भैया ओम ना कबो खाए। हम कहीं हमारा से डरा तड़ो, हम तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बीमारी माफ़ नहीं कर सकता है, शैतान माफ़ नहीं कर सकता है, परमेश्वर माफ़ नहीं कर सकते। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? इसलिए आज घुटना टेको, अपने हाथ उठाओ, बोलो आज से हम हाथ नहीं लगाएंगे। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इन बच्चों पर रहम करे। आज मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर कि इनका ज़िंदगी बदल जाए, इनकी हालात चेंज हो जाए, ये गरीबी से अमीरी में चल जाएं, इनकी कमाई में बढ़ंती होने लगे, इनके घर में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 मिले, बिजनेस में सफलता मिले, बच्चों को भविष्य बनने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक बुरे आत्मा इनके परिवार से खत्म हो जाए, यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमीन। सफल हालेलुया। तो बीड़ी के कारण, तम्बाकू के कारण घर में विपत्ति आती है और वो हमारे घर को बर्बाद कर देती है। भाई भाई में लड़ाई होने के कारण नशा, माँ बाप से लड़ाई होने के कारण नशा। कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? पति पत्नी में लड़ाई होने के कारण नशा, बच्चों को भविष्य को बिगाड़ने के लिए नशा। आज देखो, आप जानते हैं बिहार में चुनाव पड़ा है, सारे लोग भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि हम आगे भविष्य बनाएंगे, लेकिन भविष्य कैसे बनेगा जब आप नशा से दूर होंगे, आप अलग रहोगे नशा से, तो भविष्य बनेगा। कोई आपका भविष्य नहीं बनाएगा जब तक आप खुद ना बनाओ, आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसलिए नशा से दूर रहना, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। बोलो आमीन। खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ। नशा के कारण आता है, किसके कारण आता है? तो चलो हमारे साथ गीत गाओ। पहले रुक जाओ। अरे नयरे उमर में घुसल शैतान वारे बाड़े, घुसल शैतान वारे बाड़े, सबके घरे घर में घुसल शैतान हो बाड़े, सबके घरे घर में घुसल शैतान। कहवा से आइल दुखवा, नयरे उमर में घुसल शैतानवा हो बाड़े, सबके घरे घर घुसल शैतानवा हो बाड़े, सबके घरे घर में घुसल शैतानवा हो बाड़े।
इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, भट्टी आ जाएगा, नशा करने का मन करेगा, कभी व्रत रखे हो, व्रत कभी व्रत रखे, प्रभु के अपनाई हो लेता, दारू के चोरी हो लेता, प्रभु के अपनाई हो लेता, दारू के कारण से बीड़ी के छेता, प्रभु के अपनाई हो लेता, बीड़ी का प्रभु के अपनाई हो लेता, दारू के दारू के करनवार अइले नयरे शैतान हालेलुया सत्य एमर तो खूब नाचत हो, अब तुझे तो छोड़ दबो है ना। हाँ हाँ हम छोड़ ले चाहत नहीं, छोड़ ले चाहता रहो। हाँ तन मन और रह गेल बा। हाँ तनी ते गाड़ी और बजाओ हो। अरे घुसल साए घर में घुसल साए धनवा मारे सबके घरे घर में घुसल साए धनवा मारे कहां महा से आइला दुखवा घर में घुसल साए धनवा मारे सबके घरे घर में घुसल साए धनवा तार तम्बाकू कहाँ बा लोग बोले पड़े पड़े सो थे पर ध्यान नहीं करना जा चोरी लेके जेब में धो ली हर आई बो खाई ना हम ना खाए हैं ना खाइए पक्का अपने पत्नी का औरता का है त्यों ताक रे देखो असती है ताक अब को हम ना खाए ओकरा से ना खा जाए ना खा जाए दुनिया मिलकर खाला जाएगा सुनो सुनो ताको सीधा ताको ना खाए पक्का पक्का हाथ पकड़ो ओकर हाथ पकड़ो हाथ ओकर हाथ पकड़ो ओकर हाथों पकड़ो ना एगो कोई दो आज से ना खाए नहीं खाना है नहीं खाना है अब खुश बड़े हम खुश बनी पापा जी पर चुआ तड़े के तम्बाकू ले तड़े चल सीधा खड़ा हो जा खड़ा पति के सामने खड़ा हो जा आज से मिल के रहना है बोलो झगड़ा नहीं करेंगे इनसे बात कर बोल झगड़ा नहीं करेंगे झगड़ा तो नहीं करते अरे जो बोल रहा हूँ बोल वो झगड़ा नहीं करेंगे नहीं करेंगे नशा नहीं करेंगे नशा नहीं करेंगे पैसा कमाएंगे पैसा कमाएंगे दूसरों को दे देंगे नहीं अपना काम चलाएंगे अपने काम जाओ मिल के रहो खुश रहो तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से आगे कि मैं बहुत खुश हूँ मैं आपके नशा से बहुत दुखी हूँ आप नशा कर रहे हैं दुख मुझे हो रहा है पता है क्यों मुझे डर लग रहा है कि आप नशा करते हैं आपको कुछ होगा आपके पीछे आपके बच्चे हैं आपका भविष्य है आपके पत्नी होगी आपके माँ बाप होंगे आपके परिवार है अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उनका ज़िंदगी तबाह हो जाएगा इसलिए अपने लिए नहीं अपने पत्नी के लिए अपने बच्चों के लिए अपने माँ बाप के लिए आज से नशा अच्छा पैसा कमाना है अपने भविष्य बनाना है बनाओगे कि नहीं और यही चीज़ें अपने बच्चों को सिखाओगे और आज के बाद कभी नशा पर हाथ नहीं लगाओगे क्या बोल रहे हैं तो लिया वो ये क्या होता भागे लगता वो लोग को मन नहीं करो छोड़ के जा उठा के लिया वो कह दो आज मिलिए के जाएगा बा जल्दी जाना है तो गई नहीं तो मिल ना पैबो क्या होता नहीं तो भागे लगता लोग हाँ के चले जाए ब्लेस ब्लेस जीसस ब्लेस 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 फ्री यीशु के नाम ब्लेस जीसस ब्लेस 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 हर एक बुरी आत्मा हर एक तंत्र मंत्र का आत्मा जादू टोना की आत्मा इनको शरीर को छोड़ के चला जाए आमीन आगे से हट जाओ बेटा ब्लेस यीशु के ब्लेस ब्लेस जीसस ब्लेस यीशु के नाम जाओ आज से नशा नहीं छोड़ा दे हमरा बाल बच्चे के थी पड़तन बहुत मारतन पीटतन घर में नहीं की रहे दे हमनी के काहे कर तड़ हो जब पिए
हम क्या करता नहीं हाँ हम क्या करता नहीं का करत नहीं तो सामान न कहती है कि पी के आओ तो झगड़ा करत रहो तो खींच बना लो तो क्या भीड़ हुई माने खिस बराती है घर में रहते रहते का काम करेला तू बाहर है बाहर रहेला कितना पैसा कमा लो 18,000 रुपये 18,000 रुपये कौन काम करेलो हल्का काम बा प्लाईवुड के प्लाईबोर्ड का काम करेलो तो बाल बच्चा का पैसा दे लो परिवार का पैसा दे लो हाँ जी पूरा ओके ओके ठीक है तो नासा कहीं करेलो वो कबो काल हो जल कबो काल बच्चा कोई कतना बात तुम समझाई ले तो ना माना तो वही ना कर लिया बात मान तो लो तो मैं तो तुम ना किसे देखी गया समझाओ लो तो ना मान लो तो पी ले लो तो मान जा लो ना मैं भी क्या कर ले वही 2-4 गाड़ी कर लिया कर 2-4 गाड़ी दे दे लो ओके वैसे लेकिन ना मान लो तो 2-4 सब दे दी ले गुस्सा भरला तो 2-4 हाथ दे दे लो हाँ जितना जितना अति कर दिल तो सीधा हो जाले अरे हम झगड़ा ना करनी है मारे नहीं पीटे नहीं पी के आके बताओ तू काहे मारा तड़ो करे के तुम्हारे बात मान लो कौ बाल बच्चा बना सो 5 गो 5 गो कते कते बना सो 3 लड़की 2 लड़का शादी विवाह कौ दल बड़ा ना के कोई शादी नहीं है टाइम बाबी तो कमा कर रखब तबे न करबो कि नशा करबो झगड़ा करबो तो तू तनी करबो तो ना लड़का सीखिए सुनो नहीं करना आसान ऐसा बोलो नहीं करेंगे और झगड़ा भी नहीं करेंगे अगर करता का कहो ना झगड़ा करे बोलो नहीं करेंगे तो हमारा करता का तोड़ो अगर करता को नहीं करेंगे तक त्यों तक हाथ पकड़ो बोलो नहीं करेंगे बोलो आज से नहीं करेंगे का नहीं करेंगे जो कह दी तो बोलो आगे का बोलो बोली आज से दारू पर हाथ नहीं लगाएंगे और आज से मिलजुल कर रहेंगे कभी झगड़ा नहीं करेंगे ताका बोला हमारा करना था हम बोल दो ना अत्यु नत करिए रूबू रूबू न बोलियो लगा इनके समझाओ तो नहीं तू चोड़ बैठ और नहीं बोलना मिल कर रहना बोलो मिल कर रहेंगे हाथ पकड़ो फिर से अरे हाथ मिला ले ऐसे मिल कर रहना है ना ठीक है अगली बार तुम आकर मुझे बताओगे कि नशा कर रहे हैं कि नहीं ठीक है मुझे क्या मानते हो बोलो वैसे बात मांगते हैं दारू छोड़ दे मुझे क्या मानते हो मुझे आप मुझे क्या मांगते हैं पापा मानते हो पापा तुल्य मानते हो कि आप हमारे आत्मिक पिता मैंने आपका आत्मिक पिता हूँ इसलिए आप आत्मिक पिता मानते पापा मानते तो आज्ञा भी मान लेंगे वादा करना आज के बाद कभी नशा नहीं करना ठीक है मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जाओ मिलजुल कर रहो खुशियाँ बांटो जाओ अरे गुटखा खा ले कभी कभी दारू ना पिए ना पी ले उतने क्या उधर से मनो की 5-7 महीना से प्रार्थना करते तो नशा नहीं करते प्रार्थना करा के गल पड़े तब से तू नशा छोड़ दिला बड़ो हाँ नशा सब कबो कहते गुटखा खा ली ले हाँ गुटखा हमू खा लेते हैं सर तू मजबूर बढ़ता का डटबो सब बलहा ले लिया सुनो एक औरत मेरे पास कितने मेरे बात सुन रहे हैं दारू पीती थी मैंने उससे पूछा बेटा तुम क्यों मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों दारू पीते हो मुझे बहुत मारते हैं क्या बोली मेरा पति मुझे बहुत मारते हैं दारू पी कर आते हैं तो बहुत मारते हैं मैंने बोला अगर तुम्हें वो मारते हैं तो तुम पीते क्यों वो कहती है वो बोल रही थी कि जब मेरा पति दारू पी कर आते हैं मुझे बहुत मारते हैं मेरा देह में दर्द हो जाता है जो दरुइया रख के सो जाते हैं तो हम उसको पी लेते हैं कहती है कि जब हम पी लेते हैं तो हम मार लेते दर्द होला तो हमरो दर्द ठीक हो जाता है इसलिए हम मार खाते हैं और उसका आधा पौवा हम पी जाते हैं हमने बोला अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन दोनों को मैंने समझाया परमेश्वर ने ज़िंदगी बचा लिया उसका आज वो दोनों लोग नशा नहीं करते हैं आते हैं यहाँ हमारे पास मिल के लेकिन कभी नशा नहीं किए वो लोग ऐसे ही आप लोग आज से गुटखा नहीं खाना मिल के रहना प्रभु आप लोगों को आशीष देते हैं प्रभु मैं आशीर्वाद देता हूँ बच्चों को फले फूले क्या तकलीफ है इसको 15-20 हज़ार रुपया लगा दें इसको कमजोरी है और खून भी बहुत कम हो रहा है डॉक्टर साहब से बहुत मेरे पिता यीशु के नाम में इसके रोशनी बढ़ने पाए और देखने की शक्ति प्राप्त करें
आमीन। जाओ जाओ ताली तो साल भर कोई ले इन्हें का जानते धनतेरस के दिन कुटाई ले तो साल भर खूब कुटाई ले। आज इसीलिए मैंने डिप्टी लगाया है कि एको जाने गड़बड़ कोई ले तो हम तो प्रार्थना करबे करे, लेकिन टीम जौन प्रार्थना करी वो अलगे करी। कहाँ कहती है सुन लो। हाँ बहुत झगड़ा करते थे, अभी 2-3 दिन से फिर बहुत दारू पी रहा है ये मेरे पति। अच्छा ठीक है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, वहीं पे उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ। गुरु अगर डांटता है, गुरु अगर मारता है तो उसके मार में, उसके डांट में वो आशीष छुपी रहती है, वो प्रेम छुपा रहता है जो किसी को दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारे जन्म देने वाले माँ बाप हमेशा हमें डांटते हैं, बोलते हैं, हमें बुरा लगता है कि हमें क्यों डांटते हैं, हमें क्यों बोलते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए बुरा लगता है, लेकिन अगर बाद में उसको ध्यान से समझ लिया जाए तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे पिताजी हमें मना कर दिए हैं, बेटा तुम्हें बाइक लेकर नहीं जाना है। हमको लगा कि पिताजी बार बार हमारे को डांटते हैं, हमको ही मना करते हैं। हमने बार बार बोला कि नहीं हमको जाना है, हमको चाचा के घर जाना था। तो वो बोले पिताजी बेटा आज तुम मत जाओ, गाड़ी मत छुओ, मत जाओ। मैंने जिद कर दिया, मुझे जाना ही जाना है। और मेरे को ऐसा लगा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो पापा बने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप डांटते हैं तो दुश्मन होते हैं। उनके बाद मैंने नहीं माना, चला गया, चाचा से मिला। चाचा अपने बेटे के ससुराल लेकर चले गए। वहाँ ले जाकर वहाँ जब गए तो नशा किए, नशा के बाद वो नशा में चूर हो गए। हमको भी सुंघाने लगे। हमने बोला चलो चौचन हैं। उस समय बुद्धि नहीं था, हम भी थोड़ा थोड़ा सुन लिए। और हुआ क्या कि हमको चढ़ गया, अब बाइक हमें को चलाना था। और ऐसा कंडीशन हुआ कि पता नहीं चल रहा था कि एक्सीलेटर कितना तेज लेते नहीं, ले जाके गिराया, मेरा ये फट गया था। अभी भी निशान, इधर फट गया था, इधर फट गया था। और जैसे फटल तब याद आ गया, बाजी मना कहले हैं कि मत जा। जब ना फटल रहे तब तक तो ना मन पड़ल, लेकिन जब फाटल तब मन पड़ल कि कहले कि मत जा। अब हम का मुँह लेके जाए? तो जब उनके सामने गनी तो मुँह लेके का कहले, हम कहनी का तो फटलो बा, पता लगे ना तो 4 गाड़ी यो देवे लगे। कई बार माँ बाप हमको डांटते हैं, कई बार गुरु भी डांटते हैं, कई बार हमारे आत्मिक पिता भी डांटते हैं। इसको बुरा नहीं मानना, इसको समझना कि हमारे लिए है, हमारे फ़ायदा के लिए है, हमारे भलाई के लिए है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक समुद्र था। कितने मेरे बात सुन रहे हैं? एक समुद्र था, समुद्र में पानी था और समुद्र के जो तट था, जो आरी था, उस पर बालू था। बालू समझ रहे हैं? उस पर बालू था। तो बालू के ऊपर जो है एक केकड़ा था। केकड़ा कितने लोग जानते हैं? केकड़ा कुछ लोग तो नहीं समझते होंगे। केकड़ा समझते हैं कि नहीं? केकड़ा जो जिसमें सिंग होता है दोनों तरफ, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, काटते हैं बहुत जगह। ओ केकड़ा था। केकड़ा बालू पर चल रहा था। केकड़ा किस पे चल रहा था? किस पे चल रहा था? बालू पर। केकड़ा बालू पर चल रहा था और जैसे वो चल रहा था तो चलते चलते जा रहा था तो पीछे मुड़ के देख रहा था। क्या कर रहा था? पीछे मुड़ के क्या देख रहा था? अपने पैर का निशान का। क्या देख रहा था? अपने पैर का निशान देख रहा था। तो जब वो चल रहा था, पैर का निशान देख रहा था, उसका पैर का निशान बहुत अच्छा लग रहा था। पैर का निशान जो था उसको क्या लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। और चल रहा था, वो पैर का निशान देख रहा था, वो खुश था, चल रहा था, देख रहा था, चल रहा था, देख रहा था। वो इतना खुश था कि उसको लगा कि आज मैंने कितना खुशी है। इतना खुशी मनाते चल रहा था। थोड़े समय के बाद क्या हुआ? जो समुद्र था उसके लहरें आई, वो पानी लहर मारा और लहर आने के कारण क्या हुआ? निशान मिट गया। निशान क्या हो गया बोलो? निशान जो पैर का निशान था वो मिट गया। मिटने के बाद केकड़ा ने आवाज़ देने लगा। केकड़ा ने समुद्र से कहा, ए समुद्र, अरे तुम तो मेरे हो। ध्यान से समझना, ए समुद्र तुम तो मेरे हो, तुम्हें भी मेरा खुशी देखा नहीं जाता है। केकड़ा ने कहा समुद्र से कि तुम्हें भी मेरा खुशी देखा नहीं जाता, कि तूने मेरा इतना अच्छा निशान था, इतना अच्छा मैं देख रहा था, आज तो मैं सबसे ज़्यादा खुश था, लेकिन ये भी तुम्हें देखा नहीं गया। किससे कहा? समुद्र से।
समुद्र ने केकड़े की तरफ देखा और केकड़े से कहा, मेरा भाई मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी मेरे पास ये था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मजबूरी ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कौन बोला? समुद्र बोला केकड़ा से, क्योंकि केकड़ा समुद्र को दोष लगा रहा था कि तूने मेरे निशान को मिटा दिया। समुद्र ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैं तेरा निशान मिटाया। और निशान मिटाने का कारण ये था कि बेटा तुमको पता नहीं है, एक केकड़ा तुम्हारे पीछे शिकारी लगा था और वो शिकारी तुम्हारे निशान को देखकर तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। अगर मैं तेरा निशान ना मिटाता तो वो केकड़ा, वो शिकारी तेरा निशान मिटा देता। कितनी मेरी बात समझ रहे हो? समुद्र ने कहा, एक केकड़ा मैं तेरा निशान इसलिए मिटाया ताकि शिकारी को पता ना चले कि तू यहाँ है, शिकारी को पता ना चले कि तू यहाँ है, क्योंकि वो तेरे निशान को देखकर पता लगा लिया था कि केकड़ा यहाँ जा रहा है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? और उसी समय लहरें आई और उसका निशान मिटा दी। तब केकड़ा को समझ में आया कि ये जो निशान मिटा है ये गलत नहीं है, ये सही है। केकड़ा समझ गया कि समुद्र मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा दोस्त है। अगर आज समुद्र नहीं होता तो मेरा जान नहीं बचता। सब बोला हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाओ। वो समुद्र के जैसे होते हैं। कई बार हमारा भाई वो समुद्र के जैसे होते हैं। आपको लगता है कि ये लड़का है, इस लड़का के साथ जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। माँ बाप का नज़र में खतरा नज़र आता है, माँ बाप के नज़र में कोई दुर्घटना नज़र आता है, भाई के नज़र में दुर्घटना नज़र आता है, दोस्त के नज़र में दुर्घटना नज़र आता है, और आपका नज़र में बड़ा अच्छा नज़र आता है। लेकिन कई बार ये रोकते हैं इसलिए कि तुम फंस ना जाओ, इसलिए तुम दुर्घटना में ना पड़ जाओ, इसलिए कि तुम्हें कोई परेशानी ना आ जाए। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। तो जब आपके माँ बाप डांटें, आपको रोके, आपके भाई डांटे, तो कुछ समझ लेना कि ये मेरे बुराई के लिए नहीं, कहीं ना कहीं हमारे भलाई के लिए डांट रहे हैं। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। और अगर मान गए तो ज़िंदगी बच गया, और ना माने तो ज़िंदगी खराब हो गया। एक बार का बात बताता हूँ। मेरे पिताजी मना किए, बेटा तुम इसके दरवाजे पे मत जाओ। मैंने एक व्यक्ति के दरवाजे पे बार बार जा रहा था। मेरा ये मतलब नहीं था कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैं जा रहा था क्या करने के लिए? आग सेंकने के लिए। ठंडी का दिन था, आग सेंकने के लिए। वो बोले बेटा तुम अपने दरवाजे पे बैठो, यहाँ आग सेको, वहाँ मत जाओ। मेरे को लगा यार का ही हमरो को ज़्यादा लकनी थोड़ी बांध कर रख ले बड़ा घर में। बुरा लगा मेरे को। बार बार पापा मना करते थे तो दूसरे के दरवाजे पर मत जाया कर, मत कौड़ा बैठा कर। हमको लगा यार मैंने एगो कुफ्ते भाई दूसरे दरवाजे पर ना जाए। एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले, और वो बार बार बोलते रहे। एक महीने के बाद क्या हुआ कि जिस कौड़ा पर मैं बैठा था, जिस कौड़ा पर मैं आग सेक रहा था, उसके घर के बेटी भाग गई। वो दूसरा कोई लेकर भाग गया। जब उसका घर का बेटी भाग गई, दूसरा कोई लेकर भाग गया, उसका घर वाला हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिए। यही आता है, कौड़ा बैठता है, यही सब सेटिंग बेटिंग किया होगा, हम जानते नहीं की। कितने मेरे बात समझ रहे? हमको पता ही नहीं था और हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिए। हमको फंसाने के चक्कर में बहुत सारे बात हो गया। अब मैं पापा के सामने कहा लेकर जाए, तो मन नहीं करत रहे कि तुम मत जा। जानते थे कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा को फंसा सकते हैं। कितने मेरे बात समझ गए? और ऐसा फंस गया। अच्छा हुआ कि तीन दिन के बाद पता लग गया, नहीं तो नहीं पता लगा होता तो हमको पता लग जाता, जेल में चले गए। आप भी समझ जाओ, कहीं ना कहीं गुरु के डांट में, माँ बाप के डांट में प्यार होता है, ज्योति होती है। समझे? कुछ ऐसे बन के रहो। अगर हम आज अपने माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं होते तो आपके सामने यहाँ पर खड़ा होकर प्रचार नहीं करते। आप समझ रहे? उम्र है नाचने के लिए, मेरा भी उम्र है ऐशो आराम करने के लिए, लेकिन इतने कम उम्र में बाबा बन के बैठा हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। इसलिए आप भी समझो परमेश्वर आपको आगे लेकर जाने वाला है। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर हम तेरे लिए तैयार हैं अपने गुरु की बातों को मानने के लिए, गुरु के बात और आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़। आमीन। गुरु के बात ज्योति जैसे, प्रकाश, लाइट जैसे। ये लाइट देख रहे हैं, ये गुरु के बातें हैं। जो समझ जाएगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा, लेकिन जो नहीं समझेगा वो अंधकार में रहेगा, और जो अंधकार में रहेगा वो ठोकरें खाएगा। सब बोले हालेलुया। अपने हाथ उठा के एक बार और ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। आइए हम मिलके परमेश्वर के कुछ कलाम को पढ़ें, उसके बाद हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूँगा कि मेरे
पास्टर लोग को काम होगा वो कम से कम छोटा सब्बलहा ले लिया। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? आज मैं आपको 4 बातें सिखाऊंगा। आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा? 4 बातें, और 4 बातें आपको सीख के जाना है। 4 बातें सीखोगे तो आप राज करोगे और आपके पास दुख ना होगा। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देगा। पहला बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप अमीर होना चाहते हो, अगर आप आशीषित होना चाहते हो, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने घर को तरक्की होने देखना चाहते हो, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं आप अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना सीख लो। अपने बैरियों से भी प्रेम करना सीख लो। जब कोई व्यक्ति अपने दुश्मनों से भी प्रेम करता है, अपने परिवार से प्रेम करता है, अपने माँ बाप से प्रेम करता है, अपने भाई बहन से प्रेम करता है, तो वो सारे जगत को जीत लेता है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम बैर नहीं करता, प्रेम किसी का विरोध नहीं करता, किसी के जलसी नहीं करता। प्रेम वो चीज़ है जिसके अंदर आ गया वो पूरा दुनिया को जीत लिया। बोलो आमीन। आप नफरत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम से सब कुछ कर सकते हैं। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। नफरत से आप पंचायती नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम से आप पंचायती कर सकते हो। प्रेम रहेगा तो आप 1 कट्ठा जमीन मांगते हो, आपका भाई 4 कट्ठा दे देगा। लेकिन अगर नफरत होगा तो 1 धूर भी नहीं देगा। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? प्रेम ऐसी चीज़ है। परमेश्वर ने जगत में हथियार लेकर नहीं आया। यीशु मसीह के हाथों में देखोगे तो ना भाला दिखाई देगा, ना तलवार दिखाई देगा, ना गदा दिखाई देगा, ना कोई शस्त्र दिखाई देगा। यीशु मसीह दुनिया में प्रेम लेकर आया। बोलो क्या लेकर आया? प्रेम। यीशु मसीह इस दुनिया में प्रेम लेकर आया और प्रेम से जगत को जीत लिया। प्रेम से जगत को जीत लिया। बोलो आमीन। आपको भी परमेश्वर यह सिखाता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो। मेरे साथ वचन पढ़ेंगे मत्ती 5:43। हालेलुया। मत्ती 5:43 सुनेंगे ध्यान से। हाँ, तुम सुन चुके हो कि कहा ये है बाइबल। ये मेरे हाथ में क्या है? पवित्र बाइबल। इसमें लिखा है पवित्र बाइबल। बाइबल हमें प्रेम करना सिखाता है। बाइबल हमें मित्रता करना सिखाता है। बाइबल हमें आशीषित होना सिखाता है। बाइबल हमें परमेश्वर के करीब जाने का सिखाता है। लेकिन आज बड़े सारे लोग तोड़ मरोड़ के इसको गलत कर दिया है। इसको बोलते हैं ये पवित्र बाइबल है, जो कोई पढ़ेगा वो बढ़ेगा। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? लेकिन आज सुनेंगे इसी बाइबल में से एक आयत पढ़ेंगे, मत्ती 5:43 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, तुम सुन चुके हो हाँ कि कहा गया था, हाँ, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, हाँ, और अपने बैरी से बैर। हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, हाँ, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं? कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। किससे प्रेम रखो? बैरी। बैरी कौन होता है? दुश्मन। दुश्मन कौन है? भाई, दोस्त, मित्र, पड़ोसी नहीं। आपका दुश्मन आपका भाई नहीं, आपका दोस्त नहीं, आपका मित्र नहीं, आपका दुश्मन शैतान है। आपका दुश्मन शैतान है। वो शैतान जो जिंदगी को तबाह करता है, जो लोगों में लड़ाइयाँ कराना, विरोध कराना, पाप कराना, नफरत कराना। आप समझ रहे कि नहीं? वो शैतान से आपको बैर करना है और अपने भाइयों से प्रेम रखना है। बोलो आमीन। फिर पढ़ेंगे, तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने, हाँ, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और अपने बैरी से बैर। हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करो? सताने वाला। सताने वाला जो लोग हमें दुख देते हैं, सताते हैं, यही चीज़ है। इतना लोग चर्च पर विरोध करते हैं, इतना लोग चर्च के लोगों को बुरा भला बोलते हैं, इतना लोग चर्च को तोड़ते हैं, इतने लोग नुकसान करते हैं, लेकिन चर्च के लोग कभी हाथ नहीं उठाते हैं। पता क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि बदला लेना तेरा काम नहीं,
बदला लेना मेरा काम है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, ना कि दुश्मनी करो। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? कभी चर्च के लोग किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते, किसी से नफरत नहीं करते, किसी से बैर नहीं करते। उनको लोग बैर करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि लोग थप्पड़ भी मार देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति चुप होकर सह लेता है, वो चुप होकर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि जवाब देना मेरा काम नहीं, जवाब देना तो परमेश्वर का काम है। बोलो आमीन। आमीन। और लोग तोड़ते रहेंगे, लोग तोड़ते रहेंगे। आप जहाँ बैठे हो, यहाँ पर मुझे सेवकाई करते हुए, परमेश्वर के काम करते हुए लगभग 7 साल हो गया, 8 साल हो गया यहाँ पर एक ही जगह। अब 8 साल में यहाँ तक आने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना होगा बोलो। और मैंने बहुत संघर्ष किया, मेरे ऊपर भी सताव आए, प्रॉब्लम आए, तकलीफें आए। एक ही तकलीफ आया, एक ही मुद्दा लोगों का है, धर्म परिवर्तन। क्या मुद्दा लोगों को? धर्म परिवर्तन। और जो चर्च में धर्म परिवर्तन होता ही नहीं। रियल ये है कि किसी का धर्म परिवर्तन होता ही नहीं। लोग कहते हैं कि लोगों को ये ईसाई बना देते हैं। हमें क्या ज़रूरत है आपको ईसाई बनाने के लिए, आपको मुसलमान बनाने के लिए, आपको सिख बनाने के लिए? मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या ज़रूरत है उनसे? बोलो, कोई फ़ायदा है मुझे? क्यों मैं आपको ईसाई बनाऊंगा? क्यों मैं आपको बौद्ध बनाऊंगा, जैन बनाऊंगा, ईर्षी बनाऊंगा, फारसी बनाऊंगा? क्यों बनाऊंगा? मेरा परमेश्वर जगत में धर्म बदलने नहीं, मेरा परमेश्वर जगत में जीवन बदलने के लिए आया। बोलो आमीन। आमीन। हमारा परमेश्वर जीवन बदलने की बात करता है, ना कि धर्म बदलना। हम आपको धर्म क्यों बदले? जब मेरा नहीं बदला तो मैं आपको क्यों बदलूंगा? इसमें कोई ईसाई है? कोई है ईसाई? एक नहीं। कभी मैंने बोला तुम धर्म बदल लो, जात बदल दो, क्या मिलेगा उससे? बुरा विचार बदल लो, बुरा सोच बदल लो, बुरा काम बदल लो, नशा छोड़ दो, पाप छोड़ो, बुराई छोड़ो, नफरत छोड़ो। ये छोड़ोगे तो जिंदगी बचेगा। धर्म छोड़ने से जिंदगी बचने वाला नहीं है। एक व्यक्ति अपना धर्म बदल दे और अपना बुराई करना ना छोड़े तो उसे क्या लाभ होगा? धर्म बदले या ना बदले, पहले अपना जीवन बदलो। जीवन बदल गया तो पूरा दुनिया बदल जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। कोई धर्म और जाति से प्यार नहीं करता है। परमेश्वर पूरे मानव जाति से प्यार करता है, क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करता है, बाइबल कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाने के लिए आपको सिर्फ विश्वास की जरूरत है। आप विश्वास करो, अपने पापों को तौबा बोलो, बुराइयों को तौबा बोलो, लौट आओ, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर देगा। बोलो आमीन। कितनी मेरे बात समझ गए? बाइबल में, पूरा बाइबल जब आप पढ़ोगे, एक भी जगह नहीं लिखा है धर्म बदलो, एक भी जगह नहीं लिखा है कि तुम धर्म बदलो, एक भी जगह नहीं लिखा है कि तुम जात बदलो, एक भी नहीं लिखा। पूरे बाइबल खोलो, अगर कहीं लिखा है तो हम चैलेंज कर लेंगे उसे। अगर कहीं लिखा होगा तो कोई पढ़ के मुझे सुनाएगा, हम चैलेंज करते हैं उसका, वो जो कहेगा हम मानेंगे। अगर बाइबल में लिखा होगा कि तुम धर्म बदल दो, तो नहीं लिखा। लेकिन लोगों को एक मुद्दा होना चाहिए, एक कुछ न कुछ पॉइंट होना चाहिए दाबने का। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई मैं बता दूं क्या है? सबसे बड़ा सच्चाई ये है कि जिस पेड़ में फल होता है पत्थर उसी पर मारा जाता है। सबसे बड़ा सच्चाई, जिस पेड़ में फल होता है पत्थर तो लोग उसी को मारेंगे। अब फल डंडा का मार से डरता नहीं है, हर साल फलता रहता है, फलता रहता है। हालेलुया। तुम मार के इस साल झाड़ोगे तो अगले साल फिर फल जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? खत्म होने वाला नहीं है। तुम एक जड़े काटोगे, वो देखो आम का पेड़ कितने जानते हो? देखे कि नहीं? आम के पेड़, वो पेड़ बन जाएगा और तुम नहीं काट सकते, नहीं रोक सकते। बोलो आमीन। समझ रहे कि नहीं? इसलिए जरूरत नहीं है। लोग सताते रहे, लोग सताते रहे, लेकिन परमेश्वर मेरे और है। समझ गए कि नहीं? आपको सिर्फ क्या करना है? पहला काम, शत्रुओं से प्रेम करना। शत्रुओं से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से प्रेम करो। सबसे पहला परमेश्वर की आज्ञा यह है कि एक दूसरे से प्रेम करो। बोलो आमीन। आमीन। दूसरा आपको काम करना है, पहला काम तो आपको प्रेम करना, दूसरे काम क्या करना है? परमेश्वर के राज के लिए भेंट बोना है। परमेश्वर के राज के लिए आप यहाँ आते हो, खाली हाथ नहीं आना। आप परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आना, अपनी इच्छा के अनुसार।
आप जो दान करना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हो, बाइबल में लिखा है तुम मेरे राज के लिए बोते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे खोल कर आशीषों का बारिश करता हूँ कि नहीं। दूसरा काम क्या होगा? भेंट देना। जब आप भेंट देते हो, आप दान देते हो, दशमांश देते हो, उस पैसे से क्या होता है? राशन आ जाना, टेंट की व्यवस्था हो जाना, साउंड का व्यवस्था हो जाना, जनरेटर का व्यवस्था हो जाना, जितने भी चीज़ें हैं वो भेंट के द्वारा हो जाता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? इसलिए भेंट देना नहीं चूकना, आपको भेंट देना चाहिए। क्योंकि जब एक किसान बीज बोता है तभी कटनी करता है, जब बोएगा नहीं तो काटेगा कहाँ से? कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? इसलिए दूसरा काम बीज बोना। मत्ती 6:1 में एक वचन लिखा है, हाँ पढ़े मेरे सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। आमीन का मतलब कितने समझते? आमीन। कुछ लोग बोलता है ये आमीन आमीन क्या कर रहे हैं? आमीन एक उर्दू शब्द में देखा जाता है, उर्दू शब्द होती है आमीन। आमीन का मतलब होता है कि मेरे लिए ऐसा हो। जैसे मैंने आपके लिए प्रार्थना किया परमेश्वर आपको धन दे, तो आप क्या बोल दिए? आमीन, मतलब मुझे मिल जाए। कितने समझ गए? मैंने कहा आपको परमेश्वर आशीष दे, तो आप बोलोगे आमीन, मतलब मेरे लिए ऐसा ही हो जैसा मेरे गुरु ने बोला, मैंने वैसा रिसीव कर लिया। क्या करना? रिसीव करना। मुझको बोलते हैं आमीन, मतलब हम रिसीव कर रहे हैं कि मेरे लिए ऐसा हो जाए, ऐसा ही हो। तो हम आमीन का मतलब ये होता है। अब एक शब्द बोलते हैं हालेलुया। क्या बोलते हैं? हालेलुया। हालेलुया यहाँ के भाषा नहीं है, ये स्वर्गीय भाषा है। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब होता है कि परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। कितनी मेरी बात समझ गए? मतलब हम हालेलुया बोलते हैं तो परमेश्वर का महिमा करते हैं, परमेश्वर का तारीफ करते हैं, परमेश्वर का बड़ाई करते हैं। हम मनुष्य का बड़ाई नहीं करते हैं, हम परमेश्वर का बड़ाई करते हैं। बोलो आमीन। आमीन। समझ गए कि नहीं? इसलिए बोलते हैं हालेलुया, मतलब परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की जय हो। मनुष्य की जय ना हो, परमेश्वर की जय हो। बोला आमीन। तो हर शब्द में हम हालेलुया आमीन इसलिए बोलते हैं, हर शब्द में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का बड़ाई करते हैं, परमेश्वर का स्तुति करते हैं, और हर शब्द में रिसीव करते हैं कि प्रभु मेरे लिए ऐसा ही हो। तो हम क्या बोलते हैं? आमीन। समझे कि नहीं? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना मुझसे, मैं आपको बता दूंगा इसका मतलब क्या होगा। बोलो आमीन। यहाँ पर बहुत अच्छे वचन लिखा है, जब व्यक्ति दान करता है, जब व्यक्ति कोई दान करता है तो दान देने वाले लोगों को लिए बाइबल सावधान करता है। कहते हैं कि तुम क्या दान करते हो वो तुम जानो और तुम्हारा मन जाने। यहाँ तक बाइबल में लिखा है जब तुम दान करो, जो तुम्हारा दाहिना हाथ दान करे उसे बाएं हाथ ना जाने कि तुम कितना दान कर रहे हो। तुम्हारा दान गुप्त रहे। गुप्त में मनुष्य नहीं देखेगा, लेकिन गुप्त में परमेश्वर देखेगा। बोलो आमीन। आमीन। आप जितना दान करते हो गुप्त में करना, वो दान परमेश्वर देखेगा। ध्यान से सुनेंगे, लिखा है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो तुम्हारे स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तुम दान करो अपने आगे तुरही न बजवाओ, जैसे कपटी सभाओं में, गलियों में और सड़कों के मोड़ पर खड़ा होकर, कपटी सभाओं में, गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपने प्रतिफल पा चुके। एक व्यक्ति दान किया
और उसने अलाउंस करवा दिया, फलाना व्यक्ति ने 200 रुपया दान कर दिया। मतलब बाइबल कहता है जैसे उसके लिए अलाउंस हो गया तो उसका अभिषेक, उसका आशीष, जो उसका बरकत मिलने वाला है वही ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने अपने बड़ाई के लिए किया। किसके लिए किया? अपने नाम के लिए किया। 200 अपने नाम के लिए किया, 10 रुपये अपने नाम के लिए किया, 50 रुपये अपने नाम के लिए किया, 500 अपने नाम के लिए किया, ताकि लोग मेरा बड़ाई करे कि मैंने 10 रुपया आज दिया है, मैंने 100 रुपया दिया है। उसका मतलब कहता है वो अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि उसने बड़ाई ले लिया, अब उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं 100 रुपया दान देवे के बहू, अब तो दे दिया 200 रुपया, दोनों का अभिषेक वहीं खराब हो गया। तुम्हें जो इच्छा है वो दो, लेकिन किसी के बता के मत दो। 1 रुपया भी दो, 1000 दो, लेकिन किसी से बता कर चिल्ला कर देने का मतलब होता है हमारा अभिषेक खराब हो जाएगा। कितनी मेरे बात समझ रहे? परमेश्वर कहता है जब तुम गुप्त में दान करते हो, जब गुप्त में भेंट देते हो, तो जो तुम्हारा परमेश्वर है वो तुम्हें गुप्त में देता है, और उसका जब वो देगा तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए कहता तुरही ना बजवाना, परंतु जब तुम दान करो तो जो तेरा दाएं हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। जब तेरा पिता जो स्वर्ग में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोलेंगे आमीन। तो पहला काम अपने शत्रुओं से, पड़ोसियों से, भाई से, हितनाथ से प्रेम रखना। दूसरे काम कि आपको दान दशमांश परमेश्वर के घर में देना, तो तुरही ना बजवाना। आमीन। तीसरा काम होगा प्रार्थना करना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हम प्रार्थना कैसे करें। चर्च का जो प्रार्थना होती है, जो परमेश्वर के लिए प्रार्थना होती है, वो कौन सी प्रार्थना है जो हम करते हैं? हम आपको प्रार्थना करना सिखाएं? कितने प्रार्थना सीखना चाहेंगे? मैं आपको प्रार्थना करना सिखाता हूँ कि कैसे प्रार्थना की जाती है, जिससे जल्दी से जल्दी बरकत मिले, जल्दी जल्दी आशीष मिले, जल्दी जल्दी बरकत आपका घर आ जाए। बोलो आमीन। क्या हमारे साथ प्रार्थना करेंगे? मैं इस पूरे बाइबल में जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वो मैं आपको सिखाता हूँ। सीखोगे? तो तीसरा काम होगा प्रार्थना करना। परमेश्वर से क्या करना? बोलो प्रार्थना करना। परमेश्वर से प्रार्थना करना। तो आओ मेरे साथ प्रार्थना करो। क्या हम तैयार हैं? मेरे साथ बोलना पीछे से। यहाँ पर लिखा है तुम इस रीति से प्रार्थना करना। आगे हम पढ़ेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। सब मेरे साथ बोल सकते हैं, हे हमारे पिता। हे हमारे पिता। ऊंचे आवाज में बोल सकते हैं, हे हमारे पिता। हे हमारे पिता। तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र माना जाए। मेरा पिता कहाँ है? स्वर्ग में। वो कहाँ है? पवित्र है। उसका नाम क्या है? पवित्र है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरे राज आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर परीक्षा में नाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरा हो। आमीन। आमीन। पूरे बाइबल में यही प्रार्थना है कि प्रभु मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो। हमारे दिन भर की रोटी दे। जैसे मैंने दूसरे की गलती माफ़ कर दिया वैसे तू भी हमारी गलती को माफ़ कर। लेकिन जब आप दूसरों को माफ़ करेंगे तभी तो आपका माफ़ होगा। जब आप दूसरे को नहीं माफ़ करोगे, अपने दियादिन को नहीं माफ़ करोगे, अपने ननद को नहीं माफ़ करोगे, अपने पति का पत्नी का माफ़ नहीं करोगे, भाई का माफ़ नहीं करोगे, तो तुम्हारा माफ़ी कहाँ से मिलेगा? जैसा तुम करोगे वैसे तुम्हारे लिए होगा। बाइबल कहती है तुम अपने भाई की आंखों का तिनका को मत देख लेना। भाई की आंखों में अगर तिनका है उसे मत देखना, तुम अपने आंखों को लट्टा देख लेना। दूसरों को बुराई मत देखना, पहले अपने अंदर का बुराई देख लेना, तब दूसरों पर दोष लगाना, तब दूसरों को बुरा भला बोलना, पहले अपने ऊपर भी देख लेना। ऐसे मेरे तरफ करो, ऐसे मेरे तरफ ऐसे हाथ करो। अब ये 3 उंगली को मोड़ो ऐसे, और 1 उंगली दिखाओ मेरे तरफ। मेरे तरफ दिखाओ, मत शर्माओ, ऐसे दिखाओ जैसे मैंने आपकी तरफ दिखा रहा है।
मैं आपको कितने उंगली दिखा रहा हूँ? ऊंची आवाज में बोलेंगे। कितने उंगली दिखा रहा हूँ? आप मुझे कितने उंगली दिखा रहे हैं? एक। लेकिन 3 उंगली किधर जा रहा है? अपने तरफ। किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? मेरे तरफ। 3 उंगली कह रहा है बेटा तू देख लेना। एक उंगली उठा, पहले दूसरे के अंदर का बुराई देखने से पहले तुम अपने अंदर झांक लेना, तब दूसरों को देख लेना। क्या मेरे बात से सहमत हैं? क्या हमारे बातों से सहमत हैं? तो सबसे पहले ध्यान देना कि हमसे कोई गलती नहीं हुआ है। आपको एक बात बताते हैं, एक छोटा सा बाइबल की कहानी बताता हूँ, लास्ट कहानी होगा, उसके बाद हम लास्ट एक वचन पढ़ के छुट्टी कर देंगे आपको। एक लास्ट कहानी बताता हूँ। एक स्त्री थी, एक स्त्री थी जो का काम करती हुई पकड़ी गई, वेश्या का काम करती हुई पकड़ी गई। समाज के लोगों ने पत्थर उठाया मारने के लिए। समाज के लोग तो सोच रहे हैं कौन गलती करेगा, मार का मुआ दिया ला, समझ रहे कि नहीं? समाज के लोगों ने पत्थर उठाया मारने के लिए। वो औरत भागते हुए यीशु मसीह के पास चली गई। वो यीशु के पास गई और यीशु के कदमों में गिर गई। कितनी मेरे बात सुन रहे हैं? यीशु के कदमों में गिर गई और रोने लगी। यीशु मसीह के पास सारे लोग आए और कहे कि इसे पत्थर मारा जाए, इसे फांसी दिया जाए, इसे सजा दिया जाए, क्योंकि ये औरत बदचलन है, बदचलन करते हुए पकड़ी गई है, घिनौने काम करते हुए पकड़ी गई है, इसको मारा जाए। हमारे सैयद में लिखा है कि ऐसे लोगों को पत्थर मारा जाए। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह वहाँ पर सबके बातें सुन रहा था, सबके बातें सुन रहा था, चुपचाप बैठा था और किसी से कुछ नहीं कहा। अपने ज़मीन पर बैठा, उंगली से लिखा, खड़ा हुआ और लोगों से एक सवाल किया, लोगों से एक सवाल किया। कितने मेरे बात सुन रहे हैं? आपसे एक सवाल किया। एक ही सवाल परमेश्वर ने कहा कि ठीक है तुम पत्थर मारना, तुम इसको जो सज़ा देना है दे देना, लेकिन मेरा एक सवाल है, उसको जवाब पहले दे दो। परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों में से मैं पूछना चाहता हूँ, जो पत्थर मारना चाहता है उन सबसे पूछना चाहता हूँ, और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से, पूरे लोगों में से, कहा कि अगर एक लड़का मेरे पास आ जा, चल तू ही आ जा, तू ही लड़की बन जा थोड़ा समय के लिए, इधर बैठ जा। हाँ, बोला यीशु ने कहा ठीक है इसे तुम पत्थर मारना। कहा तुम, बोला कि जितने मेरे पास बैठे हैं, कह रहा है इसमें से जितने लोग हैं, इसे वो व्यक्ति पत्थर मारेगा जिसने कभी पाप ना किया। इसे कौन मारेगा पत्थर? जिसने कभी पाप ना किया। तुम पत्थर मारो, ये पापी है, मारो, लेकिन वो व्यक्ति पहला पत्थर मारेगा जिसने कभी पाप नहीं किया है। कितने मेरे बात समझ गए? इसे वो मारेगा, कौन मारेगा? जिसने कभी पाप ना किया है, वो व्यक्ति सबसे पहले पत्थर मारेगा। क्या ऐसा कोई है? क्या ऐसा कोई है? नहीं। कि अगर पाप ना किया हो? हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति गुनहगार है। अरे भाई साहब, जब तुम्हें माफ़ी मिल सकती है तो क्या इस औरत को माफ़ी नहीं मिल सकती है? क्या तुम्हें माफ़ी मिल सकती है तो इस बेचारा को माफ़ी नहीं मिल सकती है? आओ हम सब मिलके से माफ़ करें ताकि हमारा भी जो पाप है वो क्षमा हो जाए। सब बोला हालेलुया। उस लोगों ने देखा कि हम सब गुनहगार हैं, सब पापी हैं। सारे लोगों ने अपने पत्थर नीचे फेंक दिया और हाथ उठा लिया। परमेश्वर ने कहा, ए बेटी, तुझे सबने माफ़ कर दिया, जा मैं भी माफ़ करता हूँ, लेकिन एक बात बोला, आज के बाद फिर से गलती मत कर ले। पंचायती में लोग दूसरे के बेटा को मारते हैं, बेटियों को मारते हैं, औरत को मारते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मेरे घर में भी परिवार है। दूसरों को न्याय करने से पहले मेरे भाई अपने बारे में सोचना कि अगर हम आज दूसरे के लिए न्याय कर रहे हैं तो कल अगर मेरे घर में होता है तो कौन न्याय करेगा? कौन न्याय करेगा? भरोसा है किसी पर कि अगर वो गलती करता है तो मेरे घर में गलती नहीं होगी? हो सकता है। इसलिए सोच समझ के किसी का न्याय करो, सोच समझ के किसी के ऊपर दोष लगाओ, सोच समझ के किसी के ऊपर उंगली उठाओ, क्योंकि तुम देखो कि तुम्हारे पीछे भी 3 उंगली उठ रही है। इसलिए सावधान हो जाओ। परमेश्वर कहता है दूसरों के आंखों का तिनका निकालने से पहले अपने आंखों का तिनका को निकाल लो, लटा को निकाल लो, तब दूसरे को बुराई को निकालना। ताली बजाएं शुक्रिया जोर से। उसने कहा, बेटी तुझे किसी ने नहीं मारा? मतलब इससे पूछ रहा हूँ, तुझे किसी ने नहीं मारा? ए माइक लगा इसके पास, पूछूं इससे किसी ने मारा कि नहीं मारा?
तुझे किसी ने नहीं मारा? किसी ने नहीं मारा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी नहीं मारता हूँ, लेकिन फिर से गलती नहीं करेंगे। सुधर जा। ताली बजाओ। हालेलुया। कितने मेरे बात सहमत हैं? ऐसे जीवन परमेश्वर जीने को बोलता है, और आप बड़े आशीषित लोग हैं कि आप प्रभु के घर में बैठे हैं। आमीन। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं आपके लिए बरकत के लिए प्रार्थना करूंगा, आशीष के लिए प्रार्थना करूंगा। आपका जीवन में बड़ा काम होगा। बोलो आमीन। आमीन। आइए, ये समय है हम परमेश्वर के घर के लिए अपना दान, अभी जैसे मैंने सिखाया, भेंट देंगे। अपना भेंट को प्रभु का राज के लिए बोएंगे, ताकि परमेश्वर के राज में वस्तु रहे, किसी भी चीज़ की घटी ना हो। बोलो आमीन। और प्रार्थना मैं आपके लिए करूंगा, आपको अभिषेक भी करूंगा, अपने जगह से हिलना नहीं है। उसके बाद आपके लिए खाना बना है, सबके लिए खाना बना है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर लगातार लंगर चलती है, दोनों टाइम लगातार खाना बनती है, लेकिन आतवार को दिन में खाना नहीं बनती है, क्योंकि हम उपवास रखते हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप 24 घंटा यहाँ खाना बनती है। आप जानते हैं कि पैसा कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं उसका, जितना मर्जी खाओ, रहो, सो, घूमो, आपका फ्री है। तो जो आप दान करते हैं, भेंट देते हैं, तो उससे परमेश्वर आशीष देता है, आगे का हम काम कर पाते हैं। तो अपने भेंट को प्रभु के लिए दें, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें। आओ हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने आज फैसला ले लिया कि हम अपने भेंट ईमानदारी से देंगे, दान दशमांश ईमानदारी से देंगे। ये भेंट बोएं और प्रभु इन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत पाने पाएँ। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। ऊंची आवाज़ में बोलेंगे आमीन। सब बोला हालेलुया। अब हम एक आराधना करें अपने हृदय को। कितने बात समझ रहे हैं? परमेश्वर आपके पास आना चाहता है। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में जिसने उसे जाना। परिता उसका उसे अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बना है माली, कलियां लगी खिलने। जिसका बना है माली, वो कलियां लगी खिलने। और जिसका बना है माली, कलियां लगी खिलने। जिसका बने माली, वो कलियां लगी खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदाबंद ने। कितना हसीन वादा किया खुदाबंद ने।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर ने आप सोच रहे हो ना कि मेरा भी काम बन जाता तो मैं आकर यहाँ गवाही देता। प्रभु ने मुझे बोला कि आपका काम बनने वाला है। आमेन। बहुत जल्द आप एक बड़े ब्लेसिंग को देखेंगे। आमेन। आपके बच्चे फेमस होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे। आमेन। किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। सच्चे विश्वास करने वालों को, सच्चे मन से आने वालों को किसी भी चीज़ की घटी नहीं होती है। आमीन आमीन। आपको भी ना होगी, बोलो ना होगी ना। सफल हालेलुया। मैं अपने स्थान पर बैठे रहें, जो बीमार हैं, जो सोए हुए, मैं उनके लिए अभिषेक का तेल यहाँ से भेजूँगा, उनके माथे पर लगाया जाएगा। आप बड़ा आशीषित होंगे। चाहते हैं कि आपके लिए अभिषेक हो जाए, प्रार्थना हो जाए? ओके गुड। बड़े परमेश्वर ने आपको छूना है। टाइम भी ज़्यादा हो गया, कल का भी मीटिंग है, कल दिन में मीटिंग है और हमारे पास टाइम रात को कम से कम 12 ही बजे तक मीटिंग करना है, उससे ज़्यादा मीटिंग नहीं करना है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक आध घंटा आगे भी पीछे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो उससे घबराने की बात नहीं है। और जब मैं अभिषेक का तेल आपके पास भेजूँगा, अपने माथे पर लगाना है और उसको रिसीव करना है। बीमारी वाला जगह पर अपने हाथ रखना है, रिसीव करना है। परमेश्वर ने एक नया डोर खोलेगा, एक नया रास्ता खोलेगा। बोलो आमीन। आमीन।